लाने की भी योजना है। तो यह घास के जंगलों में लंबे समय तक रहने से एक इनका इकोसिस्टम डेवलप होता है, जो गाय और बाकी जो हिरण और बारहसिंगा रहते हैं उन सबके लिए इनका एक वन्य जीव में होना बड़ा महत्वपूर्ण है। आज इस प्रारंभ में मुख्यमंत्री जी ने यह जानकारी भी सबके साथ शेयर करी है। इसी के साथ जल गंगा संवर्धन अभियान जो मध्य प्रदेश में चल रहा है, उसमें हर सरपंच से व हर मंत्री व प्रभारी मंत्रियों से आग्रह किया गया कि वो इसको और सहभागिता करें और हर सरपंच एक एक जो संवर्धन के अंदर हम जो अलग अलग जो योजनाएं हम लेते हैं उसमें एक एक को वो ऑन करें, अपने के साथ में उसको जोड़े और उसकी एक, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण अभियान है और यह देश में अब नंबर 1 अभियान हो चुका है, जल गंगा संवर्धन अभियान, और पूरे देश के अंदर इसके ऊपर निगाह रखी जा रही है और मध्य प्रदेश मुझे लगता है इसमें और नई ऊंचाइयों के ऊपर आएगा। इसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण गेहूं का उपार्जन, गेहूं का उपार्जन प्रारंभ हो चुका है और केंद्र सरकार के द्वारा इस बार सबसे बड़ी वृद्धि जो 82 लाख टन से बढ़ा करके 100 लाख टन उपार्जन की परमिशन मध्य प्रदेश सरकार को दी है। यह किसानों के हित में बहुत बड़ा निर्णय है। प्रारंभ में लघु व मध्यम किसानों से जो उपार्जन किया जा रहा था, अब सभी किसानों का उपार्जन प्रारंभ कर दिया, क्योंकि इतने बड़ी संख्या में उपार्जन पहली बार मध्य प्रदेश करेगा। परंतु 1-2 दिन के बाद में अभी लगातार जो अच्छी खबरें आ रही है और उपार्जन सेंटर बराबर चल रहे हैं और शासन ने निर्णय लिया है कि शनिवार की छुट्टी नहीं रखते हुए पूरे सप्ताह में कम से कम 6 दिन तक गेहूं का उपार्जन किया जाएगा। तो यह 78 लाख टन से 100 लाख टन का उपार्जन इस बार किया जाएगा। 9.50 लाख, पहले 78 टोटल 9,49,000 लाख स्लॉट बुक हुए हैं, जिसमें से 4,49,000 किसानों ने अपनी फसल बेची है और अभी तक 29.31 लाख मीट्रिक टन का उपार्जन हो चुका है और जिसका 2546 रुपये करोड़ की राशि वितरित की जा चुकी है। तो यह गेहूं उपार्जन इस विवाह के समय में किसानों को, लघु मध्यम किसानों के लिए बड़ी अच्छी सौगात लेकर के आया है और इसकी निरंतरता अगले माहों में जो रहेगी तो मुझे लगता है कि किसानों के लिए एक सकारात्मक माहौल बनेगा। इसी के साथ में जो अभी 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आए हैं, इन नतीजों ने बता दिया है कि सांदीपनि विद्यालय की जो योजना मध्य प्रदेश के अंदर लगी है, इन विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य था कि शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करना। तो यह अपनी गुणवत्ता के अंदर यह एक सार्थक सिद्ध हुआ है ये प्रयोग। और इस बार 10वीं और 12वीं के नतीजों में 58 छात्र छात्राओं ने मेरिट में मध्य प्रदेश में स्थान इसमें बनाया है और 10वीं की मेरिट सूची में 41 विद्यार्थी सांदीपनि विद्यालयों से हैं और 12वीं में 17 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। तो यह जो प्रतिशत है, 4 वर्षों में सांदीपनि विद्यालयों में जो शिक्षकों की गुणवत्ता, बच्चों के नवाचार और जितने कार्य किए गए और अब जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ये स्कूल अपने आप में देखने लायक स्कूल है। धीरे धीरे हर जिले के अंदर पूर्णता की ओर आ गए हैं। तो यह जो शिक्षा की गुणवत्ता का विकास है, इसके आंकड़े बड़े स्पष्ट हैं कि 10वीं में जो उत्तीर्ण बच्चों का सांदीपनि में 4 वर्ष पूर्व 68% का रेशो था, यह बढ़कर के 88% हो चुका है। 20% की वृद्धि अपने आप में बहुत बड़ी वृद्धि होती है। यह कार्य इन स्कूलों के, और जो 12वीं का रिजल्ट है वो 59 से बढ़कर के 89% हो चुका है। तो यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का एक बहुत बड़ा प्रयोग है जो सफलता की ओर ऊपर जा रहा है। इस बार प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में जनगणना के बारे में
और उसके महत्व को रेखांकित करा है इस बार की जनगणना को। पूरी जनगणना के अंदर स्व जनगणना का जो प्रारूप डिजिटल रूप में दिया गया है, हम चाहेंगे कि प्रदेश का हर नागरिक स्व जनगणना को स्वीकार करे, उसके अंदर अपने फॉर्म भरे। यह निश्चित है वह अपना फॉर्म भर भी देगा, और कोई अगर उसमें बाद में उसको लगता है कि बदलाव करना है तो इसके प्रगणक उनके घरों पर आएंगे, तब वो उसमें बदलाव भी कर सकते हैं। अतः अभी ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को अपने स्व जनगणना का प्रारूप को उपयोग करना चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री के द्वारा भी पूरे प्रदेश को एक आह्वान किया गया है। तो यह महत्व अभी हम सब लोगों का कार्य है और हम सभी लोग इसमें जुड़ेंगे। और आपसे भी मेरा अनुरोध है कि आपके माध्यम से जो स्व जनगणना के लिए प्रेरक और उससे संबंधित लेखों का प्रकाशन भी आप करें, जिससे यह जो स्व जनगणना यह देश के विकास के लिए, आर्थिक और सामाजिक विकास और जानकारियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो इसका एक आंदोलन के रूप में एक माहौल बने और हमारे हर प्रदेश से, क्योंकि आपने इसका जब फॉर्म आप देखेंगे तो जितनी जानकारी दी जा रही है वह अगले भविष्य की योजनाओं को निर्माण करने में कार्य आएगी। इसी के साथ आज की कैबिनेट के अंदर स्वास्थ्य, शिक्षा व सिंचाई व्यवस्थाओं के अंदर विकास कार्यों के 26,800 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है। इसमें सिंचाई की एक महत्वपूर्ण योजना शाजापुर की लखुंदर बांध की है। लखुंदर में बांध ऑलरेडी बना हुआ था, परंतु वहाँ पर अगर नहरों से सिंचाई करते तो वह सिंचाई पूर्ण नहीं हो पाती थी। इसके लिए अभी वहाँ पर पूरा पंप हाइड्रो सिस्टम से करके उसमें शाजापुर जिले के 17 ग्राम व उज्जैन के तराना तहसील के 7 ग्रामों में सब मिलाकर के 9,000 हेक्टेयर की भूमि की सिंचाई की नई योजना 155 करोड़ रुपए की इसमें स्वीकृत की गई है। और यह योजना ऑलरेडी वहाँ का बांध बना हुआ है, उस पानी का उपयोग करके और शाजापुर जिले में करीब 30% के करीब सिंचाई की उपलब्धता इससे प्राप्त हो जाएगी। इसी के साथ में PWD लोक निर्माण विभाग के 5 कार्यों की निरंतरता की स्वीकृति दी है, जिनका अगले 5 सालों में आर्थिक जो वजन रहेगा वह 26,311 करोड़ रुपए है। इस तरह कुल मिलाकर के 53,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की, नई योजनाओं निरंतरता की आज स्वीकृति दी गई है। और इन सबसे महत्वपूर्ण एक जो हमारे बीच में दिल्ली के अंदर बच्चे जो शिष्यवृत्ति दी जा रही थी पढ़ने वाले बच्चों को PG व ग्रेजुएशन में, उसमें अभी OBC वर्ग को 1,550 रुपये प्रति माह दिए जा रहे थे, उसकी जगह पर 10,000 रुपये प्रति माह करने का निर्णय लिया है कि जिससे वे बच्चे अपने पूरा खर्च, उनका जो दिल्ली का औसत खर्च आता है वो निकल जाए। पूर्व में भी SC ST के बच्चों में भी ये विसंगति थी, वह निकाल करके OBC के बच्चों को भी 10,000 रुपये प्रति माह इसमें दिए जाएंगे। 38,901 आंगनवाड़ी भवनों में विद्युतीकरण के बारे में कई जगह पर निजी भवन भी थे और जो शासकीय भवन भी थे, कई जगह पर भवन स्वीकृत थे, विद्युतीकरण के प्रावधान नहीं थे। तो अभी उसके लिए 38,000 भवनों में विद्युतीकरण के लिए 80 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है, क्योंकि गर्मी के समय में वहाँ पंखे लगना व कूलर को लगाना आवश्यक हो गया। तो यह एक जो स्वीकृति है यह समयानुकूल स्वीकृति है। इसी के साथ में जो चिकित्सालय के अंदर गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में जो राशि दी गई है 80 करोड़ की, वह PG सीट की वृद्धि के लिए जो आवश्यक अधोसंरचना का निर्माण उसके लिए है। और श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में जो स्वीकृति 174 करोड़ की रिवाइज एस्टीमेट को स्वीकृत किया गया है, यह भी उसके वहाँ पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उसके लिए दिया गया है। इसी के साथ में